अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर जीएस चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी की 2 लहर आ चुकी हैं। अब बात हो रही है तीसरी लहर की। जैसा आपने देखा होगा, पहली लहर में जो लोग 50 साल से ऊपर के थे या जिन लोगों को और बीमारी थी, उन लोगों को कोरोना बीमारी ने ज़्यादा इफेक्ट किया। दूसरी लहर में 18 से लगभग 40 साल के ज़्यादा लोगों को इफेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में यह चर्चा है कि यह बच्चों पर ज़्यादा असर कर सकती है। अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो तीसरी लहर आने के चांस बन जाएंगे। मैं देश में वासियों से अपील करता हूं कि सभी मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं, तभी हम संभावित तीसरी लहर से बच सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो सावधानी बरतनी होगी। गाज़ियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर जीएस चौहान, डायरेक्टर अंबे हॉस्पिटल, जो साहिबाबाद लाजपत नगर में स्थित है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम लोग यहाँ पे सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे कि आप लोग आज हमसे कोरोना महामारी के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इसकी ऑलरेडी 2 वेव आ चुकी हैं। अब बात हो रही है तीसरी वेव की। तो तीसरी वेव, जैसे पहली वेव में हमें मिला था कि भाई जो लोग 50 से ऊपर हैं या जिनको और बीमारी है उनको इफ़ेक्ट किया था। दूसरी वेव में हमने देखा कि 18 से और 40-45 साल के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। अब तीसरी वेव में ये प्रेजेंशन है कि बच्चों में ज़्यादा असर कर सकता है और तीसरी वेव आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अभी कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है, लेकिन हाँ, चांसेस बन जाएंगे अगर हम लोग पूरे प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग या दूरी बना के नहीं रखेंगे, बड़ी बड़ी गैदरिंग करेंगे और फंक्शंस वगैरह में ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे या इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हम अगर मार्केट में हैं या किसी फंक्शन में हैं, अगर वो चीज़ें हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो तीसरी वेव की संभावना बनती है। लेकिन अभी कोई इसमें 100% श्योर नहीं है कि भी तीसरी वेव आएगी ही। वो बची जा सकती है बशर्ते कि आम जनता और सभी लोग इसके प्रति जो है जागरूक रहें, जिससे कि जो नुकसान आप सोशली कह लीजिए, इकोनॉमिकली कह लीजिए, इंडस्ट्री में कह लीजिए या फाइनेंशियली कह लीजिए, जो पहली और दूसरी वेव में जो नुकसान हुए हैं, अगर उस नुकसान को हमने बचना है, हमारे एक गरीब देश है, इसमें अगर हमने भुखमरी से बचना है तो हमें तीसरी वेव से बचाव हर हालत में करना होगा। और जो वैक्सीनेशन है, जो लोगों को में इसके बारे में भ्रम है, वो हमें दूर करना होगा। वैक्सीनेशन अगर सब लोगों को जल्दी हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो फिर बीमारी का असर कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब धीरे धीरे लोगों के अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि अपने शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। तो इसलिए सब लोगों से मतलब ये अनुरोध है कि भाई वैक्सीन जो है, जहाँ भी जिस भी पोर्टल पे उन लोगों का नाम आता है, तो बग़ैर किसी भयभीत होने के वैक्सीन लें। और वैक्सीन लेने से ही अब हमें जो है वो थर्ड वेव या कह लीजिए इस बीमारी से आगे के लिए बचाव कर सकती है। तीसरी बात थोड़ा ये है कि ये बीमारी अब एकदम नहीं ख़त्म होगी। धीरे धीरे, जैसे कि पहले आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू आया था या HIV आए या मतलब दूसरे बीमारी थी जो अफ्रीका में इबोला वायरस आया था। तो अभी ये धीरे धीरे 2-4 साल तक एक एक दो केस या 10-20 केस मतलब एपिडेमिक की तरह से नहीं, एंडेमिक बोलते हैं हम इसको, कि एक दो चार केस आते रहेंगे। लेकिन वो इतने सीरियस नहीं होंगे क्योंकि अब इसके बारे में काफ़ी हद तक मेडिकल साइंस या हम लोग डॉक्टर्स लोगों ने काफ़ी इसमें रिसर्च किया है और काफ़ी कुछ मेहनत की है। और वैक्सीन्स का भी अब काफ़ी कंपनियों को लाइसेंस दिया जा चुका है। दूसरा, एक ग्लूकोज 2D करके एक दवा हमारे साइंटिस्ट ने निकाली है। काफ़ी हद तक इस पे अब हम लोग विजय पाने की
तरफ है। तो बस उम्मीद है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इससे जल्दी से जल्दी हमें मुक्ति मिले और हम जैसे हमारा देश आगे अग्रसर था पहले उसी तरह से अग्रसर की तरफ